भगवद गीता के 8वें अध्याय यानी अक्षर ब्रह्म योग के इस गहरे और प्राचीन ज्ञान पर आधारित हमारी आज की चर्चा में चलिए एक बेहद रोमांचक सफर पर निकलते हैं। इस विश्लेषण में हम इस पूरे अध्याय को सिर्फ एक पाठ की तरह नहीं बल्कि अस्तित्व की अंतिम यात्रा के एक नक्शे की तरह समझने वाले हैं। एक ऐसा नक्शा जो जीवन के सबसे बड़े सवालों से शुरू होकर सीधे मोक्ष तक का रास्ता दिखाता है। इस सफर का रास्ता कैसा होगा, आइए जल्दी से इसके मुख्य पड़ावों को देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे अर्जुन के 7 महान प्रश्नों से, फिर परम वास्तविकता को परिभाषित करेंगे। इसके बाद मृत्यु के विज्ञान को समझेंगे, ध्यान और पवित्र ओम के रहस्य को जानेंगे, प्रस्थान के 2 मार्गों पर चर्चा करेंगे और अंत में देखेंगे कि इस अस्थायी संसार से मुक्ति कैसे पाई जाए। तो आइए सबसे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, अर्जुन के 7 महान प्रश्न जो इस पूरी यात्रा की मजबूत नींव रखते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे इन प्रश्नों की विशालता पर जरा गौर करने की जरूरत है। ये कोई आम सवाल नहीं है। ये पूरे ब्रह्मांड की प्रकृति से लेकर मृत्यु के उस बेहद नाजुक और व्यक्तिगत क्षण तक फैले हुए हैं। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ किसे कहते हैं, और सबसे गहरा सवाल, प्रयाण काल में यानी जीवन के एकदम आखिरी पल में ईश्वर को कैसे जाना जाता है। ये शुरुआती सवाल दरअसल इस पूरी चर्चा के लिए एक बहुत बड़ा दार्शनिक आधार तैयार कर देते हैं। ये हमें ये सोचने पर गहराई से मजबूर करते हैं कि आखिर इस वास्तविकता की असली प्रकृति क्या है और एक जीव की अंतिम मंजिल क्या होनी चाहिए। आगे का पूरा ग्रंथ मानो इन्हीं सवालों की एक भव्य व्याख्या है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, जहां परम वास्तविकता को 6 मूल सिद्धांतों के जरिए परिभाषित किया गया है। इस ब्रह्मांड में क्या हमेशा रहने वाला है और क्या मिटने वाला है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये वर्गीकरण एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। ब्रह्म वो परम तत्व है जो बिल्कुल अविनाशी है। अध्यात्म जीव का अपना असली स्वरूप है। कर्म वो प्रक्रिया है जिससे पूरी सृष्टि उत्पन्न होती है। वहीं अधिभूत इस संसार की वो तमाम चीजें हैं जो नाशवान हैं। अधिदैव पूरे ब्रह्मांड के संचालक हैं और अधियज्ञ हर शरीर के भीतर मौजूद एक अंतर्यामी साक्षी हैं। ये 6 चीजें मिलकर पूरे ब्रह्मांड का एक बेहतरीन ढांचा तैयार करती हैं। अब आते हैं इस नक्शे के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर, भाग 3, मृत्यु का विज्ञान। ये एक बेहद शक्तिशाली श्लोक है जो कार्य और कारण का एक बहुत बड़ा सिद्धांत स्थापित करता है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। इसका सीधा सा मतलब है कि जो व्यक्ति जीवन के अंतिम क्षण में ईश्वर का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वो उसी परम गति को प्राप्त होता है। ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि प्रस्थान के ठीक उसी क्षण में हमारा मन कहाँ एकाग्र है, ये सब कुछ तय कर देता है। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है। अंतिम विचार कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस अचानक से दिमाग में आ जाए। निरंतर अभ्यास ही उस अंतिम विचार को आकार देता है। इसे बिल्कुल एक फाइनल एग्जाम की तरह समझ सकते हैं। मृत्यु के समय दिमाग में वही विचार हावी होगा जिसकी पूरे जीवन प्रैक्टिस की गई हो। इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि स्मरण का निरंतर अभ्यास होना ही चाहिए। इसी निरंतर अभ्यास की बात को आगे बढ़ाते हुए हम आते हैं भाग 4 पर, ध्यान और पवित्र ओम से जुड़ी तैयारी की खास तकनीकें। एक साधक अपनी चेतना को उस अंतिम क्षण के लिए कैसे तैयार करता है, इसके लिए कुछ बहुत ही विशिष्ट और क्रमिक चरण बताए गए हैं। देखिए ये कितना व्यवस्थित है। सबसे पहले अपनी सभी इंद्रियों के द्वारों को पूरी तरह वश में करना, फिर मन को एकदम हृदय में स्थिर कर देना, उसके बाद अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करना और अंत में पवित्र ओम का उच्चारण करते हुए गहरे ध्यान में चले जाना। ये एकाग्रता की चरम अवस्था है जहां बाहर का कोई भी शोर नहीं पहुंच सकता। इस चरम अवस्था के बाद क्या होता है, ये हमें ले जाता है भाग 5 पर, प्रस्थान के 2 लौकिक मार्ग। यहाँ 2 रास्तों के बीच का एक बहुत ही गहरा और स्पष्ट अंतर सामने आता है। एक तरफ है शुक्ल मार्ग, जिसे प्रकाश का मार्ग कहा जाता है। ये ज्ञान और पूर्ण शुद्धि का प्रतीक है। जो इस रास्ते से जाते हैं वो जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। दूसरी तरफ है कृष्ण मार्ग, जो अंधकार का रास्ता है। ये अज्ञानता और सकाम कर्मों का प्रतीक है। इस मार्ग पर जाने वाली आत्माएं अपना समय पूरा करने के बाद इस भौतिक संसार में फिर से जन्म लेती हैं। शाश्वत मुक्ति चाहिए या संसार में वापसी, ये चॉइस बिल्कुल साफ है। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचते हैं, भाग 6,
अस्थायी संसार से मुक्ति, जो कि परम गंतव्य है। दुखालयम शाश्वतम, ये एक अकेला वाक्यांश पूरे ग्रंथ के दृष्टिकोण को बड़े ही मारक तरीके से सामने रख देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये भौतिक संसार दुखों का घर है और पूरी तरह से क्षणभंगुर है। यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए टिकने वाला नहीं है। और जब हम इस कड़वे सच को गहराई से समझ लेते हैं, तब ये बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है कि शाश्वत मुक्ति ही अंतिम लक्ष्य क्यों होनी चाहिए। यहाँ जो सबसे बड़ा तार्किक निष्कर्ष निकलकर आता है वो ये है कि सांसारिक मोहमाया में उलझने के बजाय निरंतर आध्यात्मिक अभ्यास को प्राथमिकता देना ही जन्म और मृत्यु के इस चक्र को तोड़ने का इकलौता सच्चा रास्ता है। जब हमारा ध्यान पूरी तरह से शाश्वत पर केंद्रित होता है, केवल तभी इस अस्थायी दुनिया के चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता खुलता है। तो अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जब हर एक अस्थायी चीज जिसे हम इतना सच मानते हैं वो मिट जाएगी, तो वास्तव में क्या सहारा बचेगा? जब ये भौतिक संसार अनिवार्य रूप से पीछे छूट जाएगा, तब क्या शेष रहेगा? इस सवाल को अपने भीतर गूंजने दें, क्योंकि शायद इसका जवाब ही इस अंतिम यात्रा की असली शुरुआत है।